नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मऊ शहर के पुराना सदर अस्पताल के पास बीजेपी दफ्तर पर ज़िला सदर मोहतरमा नुपुर अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से मुतासिर होकर लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 1.5 माह से बीजेपी में ज्वाइनिंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुज़श्ता महीने कई लोगों ने बीजेपी में ज्वाइनिंग की थी। इसी सिलसिले में आज बीजेपी ने सभी तबकात का एहतराम करते हुए आज ताजिर तबका के सभी 19 अफराद को बीजेपी की रुकनीत दिलाई। यह सभी लोग ताजिर लीडर गोपाल कृष्ण बर्नवाल की क़यादत में बीजेपी की रुकनीत इख्तियार करने पहुँचे थे। जब उनसे सहाफ़ियों ने दरियाफ्त किया कि क्या इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ज्वाइनिंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलसल 12 महीने काम करती है और उसका वर्कर भी मुसलसल चलता रहता है। और आज ज्वाइनिंग कराने का मेन सबब यह है कि जिन लोगों ने आज ज्वाइनिंग की है वो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की मफाद आमा से मुतल्लिक जो स्कीमें हैं उससे मुतासिर होकर ज्वाइनिंग की है। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहती हैं मोहतरमा नुपुर अग्रवाल। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, बैठिए पहले। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, ज्वाइन कर लिए क्या? जी, कौन लोग ज्वाइन किए हैं, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, क्या है कुछ? आज ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले 1.5 महीने से लगातार ज्वाइनिंग कमेटी के तहत यह अभियान चल रहा है, जिसमें अभी पिछले महीने में 15 मार्च तक लगातार विधानसभा स्तर पर कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। कोई क्षेत्र स्तर पर किया था, किसी ने प्रदेश स्तर पर किया था और किसी ने जिले स्तर पर किया था। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों का सम्मान करते हुए आज यहाँ व्यापारी वर्ग के 19 लोगों को आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई है। एक लेडी भी है, चुनाव को देखते हुए इस तरह की ज्वाइनिंग अपने आप जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दृष्टिगत कभी कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर 12 महीने काम करती है और उसका कार्यकर्ता भी लगातार ये चलता रहता है। और आज ज्वाइनिंग कराने की मुख्य वजह यह है कि जो लोगों ने आज ज्वाइनिंग की है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो परम पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज है, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर के उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन किया है। क्या ये समझा जाए कि आपके जो कार्यकर्ता अभी ने बताया कि प्रधानमंत्री डायरेक्ट कार्यकर्ता से बात करते हैं, तो क्या माना जाए कि उज्जवल एक मिश्रा भाजपा से बागी होगा, वो लगातार मोदी और योगी को टारगेट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? पहले तो मैं उज्जवल मिश्रा जी के बारे में बताना चाहूंगी कि उज्जवल मिश्रा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य नहीं है। वो अगर अपने मन से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चल रहे हैं तो ये उनका विषय है। भारतीय जनता पार्टी जिसके पास सदस्यता ही नहीं है उसको हम कैसे मानेंगे वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? वो बदनाम कर रहे हैं बीजेपी को, क्या कार्रवाई की जाएगी आप लोगों की तरफ से? कार्रवाई का मतलब जहाँ तक होता है वो हम लोग क्षेत्र प्रदेश में इस बात को बता चुके हैं और कार्रवाई करने का पूरा विषय जिले के साथ साथ क्षेत्र प्रदेश को भी देखना। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वो बिल्कुल नहीं है और वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। तो बीजेपी का झंडा लेके वो ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे हैं, अरविंद राजभर का विरोध कर रहे हैं, तो इससे पार्टी की छवि धूमिल नहीं हो रही? ये राजनीति है। राजनीति में विपक्ष के ऊपर तमाम तरह की बातें लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए अगर यह कहा जाए कि उज्जवल मिश्रा के द्वारा यह किया जा रहा है तो उज्जवल मिश्रा अकेले व्यक्ति जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं और जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। निर्माण मंच है लगातार कह रहा है कि जो भी पार्टी है, चाहे भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस रही, वो बाहर के प्रत्याशी को मौका देती है। मऊ
कि जो लोकसभा है वो वंचित रह जाती है विकास से, उस पर क्या कहेंगी? बद्रीनाथ देखिए, अगर शीर्ष नेतृत्व हमारा जिसको भी प्रत्याशी तय करता है, हम लोग उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। संगठन पूरा उसी को जिताने का प्रयास करता है और जिताता भी है। अगर यह कहा जाता है कि नहीं वह प्रत्याशी वह तय करेंगे, तो यह संभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। क्या ये ज्वाइनिंग जो है कि जो उज्जवल कुमार है उनका निष्कासन हुआ है कि नहीं पार्टी से? नहीं, उज्जवल मिश्रा ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया ही नहीं है तो निष्कासन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये बताइए कि ये ज्वाइनिंग है बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट तो नहीं? नहीं, इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह के अभियान और कार्यक्रम को करती रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ही इसको किया जा रहा है। एक समाजवादी लेडी ने भी पार्टी ज्वाइन किया लगातार है, मुस्लिम वोटर्स को लेकर एक लेडी ने भी ज्वाइन किया है। हाँ, आज एक मुस्लिम बेटी ने भी ज्वाइन किया है। उसका मेरे पास फ़ोन भी आया था। वो लगातार कई दिनों से प्रयासरत थी ज्वाइन करने के लिए और हमने इसके बारे में पूरा पता किया है। वह बिल्कुल जुड़ना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की वजह उसकी यही है कि वह एक कार्यकर्ता बनकर के काम करना चाहती है। कितने की संख्या? आज टोटल 19 लोगों की ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई है। डिप्टी सीएम की तरफ से अरविंद राजभर को कहा जा रहा है कि जबरिया माफ़ी मंगवाया गया, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकरण के बारे में पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी है और आज चूंकि यहाँ पर ज्वाइनिंग का मामला है तो इस विषय पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपको पदाधिकारी बनाया गया? मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी स्वर्गीय गुलेश्वर प्रसाद बरनवाल, मैं निवासी मोहम्मदाबाद का 1952 में जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में हूँ। आज भी मेरे पास हमारी रसीद पड़ी हुई है। खैर, बात वो नहीं, विषय वो नहीं। मैं क्यों आया हूँ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं इसलिए आया हूँ, एक वीडियो आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ। आप उसको दे दीजिएगा पहले। आपका समय कीमती है तो जी। मोदी जी क्या बात है? हो गया, सुन लीजिए। क्या कहेंगे? आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के हित में लगातार कार्य कर रही है और हम सभी मानते हैं, आप भी मानते होंगे मेरा ख्याल, ये भारतीय जनता पार्टी बंदियों की पार्टी, ठीक है। काम मैं पहले भी करता था और अब भी करूँगा, आगे बढ़ाता। उत्साह बढ़ा है कि कहीं से मैडम साहब स्वेच्छ नेतृत्व का आशीर्वाद मिला है। मैं पूरे उत्साह से काम करूँगा और जो व्यापारी पीड़ित हैं कहीं से भी, मैं सिर्फ व्यापार का ही बोलूँगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो जितने भी व्यापारी हैं जिले के, मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपके हितों के लिए, आपके हितों के संरक्षण के लिए कृतज्ञ है। आप व्यापारी हैं, लगातार विपक्षी पार्टियां कह रही है जीएसटी से लेकर अब तक सरकार ने व्यापारियों का दोहन किया है, तो इस विवाद को कैसे खत्म करेंगे? बताना चाहता हूँ। आप ये जान लीजिए कि जीएसटी वो विधा है देश की जो दुनिया के 80 से 90 देशों में चल रही है और इससे हमारा देश का राजस्व बढ़ा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में देख रहे हैं आप, आज की डेट में 22 से 23 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन है। अभी शराब से कितना आ रहा है, इंस्पेक्टर से कितना आ रहा है, कोयला खदान से कितना आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए आप। 1988 में प्रणब मुखर्जी जी ने देश का बजट पेश किया था 18 लाख करोड़। आज का जीएसटी कलेक्शन, मतलब सिर्फ एक चीज़, जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ देश में। जीएसटी का ये फायदा देश को। गोपाल जी, आपको भी सब। गोपाल जी, एक चीज़ बता दें, जीएसटी का आज आप बखान कर रहे हैं, लेकिन जब ये कांग्रेस ड्राफ्ट लाई थी तो भाजपा ने क्यों इसका विरोध किया था? मैं उसमें इस विषय में बोलने या लायक नहीं बताएं। बोलने लायक क्या रीज़न है? कभी आपने इसे मुझे सर्च नहीं किया? नहीं। नौसी जी बताएं, आज आपने बीजेपी ज्वाइनिंग की है, क्या सोच के ज्वाइनिंग किया है? मोदी जी बहुत मुझे पसंद है, योगी जी भी मुझे बहुत पसंद है, भारत जनता पार्टी मुझे बहुत पसंद है और बुल्डोजर बाबा भी मुझे बहुत पसंद है। आप मुस्लिम समाज से आती है, कैसे मुस्लिम मतदाताओं को जागरूक करेंगे? मैं कार्य करना चाहती हूँ जनता के साथ।
विचार। जी अच्छा ये बताएं कि मोदी जी और योगी जी में ऐसी क्या खास बात आपने देखी कि आपने बीजेपी ज्वाइन? बहुत ज़माने से वो बहुत पसंद है। कोई उनकी पॉलिसी नहीं पसंद है, सिर्फ वो जाति तौर पे पसंद है? जी वो मुझे बहुत पसंद है, इससे ज़्यादा नहीं कुछ। भाजपा की ठीक। कौन सी नीतियाँ आपको पसंद है जिसकी वजह से आप भाजपा में शामिल हैं? चलिए